प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, परमात्मा पाने के लिए क्या मुझे परिवार छोड़ना ज़रूरी है? क्या मैं परिवार के साथ रह के परमात्मा को नहीं पा सकता? मुझे इसके ऊपर कुछ आप बताएं। प्रणाम आपको। मेरे साथ जुड़ने के लिए परिवार छोड़ना जरूरी है। परमात्मा पाने के लिए परिवार छोड़ना जरूरी है, या परिवार में रहते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है। कम से कम मुझसे तो ये प्रश्न नहीं पूछो। जिसका परिवार उसके साथ चल रहा हो उसको तो देख के ही समझ जाओ कि परिवार उसने छोड़ा नहीं, परमात्मा उसने पा लिया। जब उसी ने परमात्मा को पाया और परिवार में रह के पाया, तो फिर परिवार छोड़ने का प्रश्न तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? फिर तो प्रश्न ही बेकार। परिवार को मैं छोड़ दूं परमात्मा के लिए, थोड़ा समझो। परमात्मा के लिए तुम्हें परिवार छोड़ना पड़े, मैं इस बात को मना नहीं करता, मगर ये अंतिम कदम है। ये अंतिम कदम है। जब कोई भी चारा नहीं बचे, कोई भी रास्ता ना दिखे, तो ये अंतिम कदम है। मगर 1,00,000 साधक अगर मेरे साथ जुड़ के ध्यान साधना करते हैं, कितने बताए हैं? 1,00,000 साधक मेरे साथ जुड़ के ध्यान साधना करते हैं, तो उनमें से एक भी साधक अपना परिवार नहीं छोड़ सकता। कष्ट होंगे, वो कष्ट तुम्हें निखारेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि कष्ट नहीं होंगे। तुमने कहा मैं आचार्य ध्यान आमीन का साधक हूं और मैं साधना कर रहा हूं, तो घर वाले तुम्हें फूल माला चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि जीवित गुरु के साथ जुड़ना बड़ा कठिन है। ये तो मेरे साथ तो नहीं होने वाला। विरोध करेंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, उसी के बीच में तुम्हारी साधना सदेगी। मगर जब हम ये समझते हैं कि मेरे को परिवार छोड़ देना जरूरी है, अगर किसी का परिवार का सदस्य इस बात को पूरे ध्यान से समझ लेना, पूरी अच्छी तरह खून में उतर जाने देना, मेरे साथ जुड़े हो तो। अगर तुम मेरे साथ जुड़कर ये सोचते हो कि मैं परिवार छोड़ दूं और साधना करूं, तो तुम ये याद रखना, तुम धोखे में हो। तुम मेरी आड़ में अपनी वासना पूरी करने की तैयारी कर रहे हो। तुम आओगे शिविर में, ध्यान कम और वासना पूरी ज्यादा करोगे। तुम्हारे घर को पता है कि तुम आचार्य ध्यान आमीन के शिविर में साधना करने गए हो, मगर तुम साधना नहीं करोगे। और फिर तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी और तुम मेरे नाम पे घर में हंगामा करोगे, मैं परिवार छोड़ दूंगा। क्यों भाई? मैंने तो नहीं छोड़ा परिवार, तुम क्यों छोड़ दो परिवार? मगर तुम्हारी कुछ वासनाएं हैं जो अब परिवार में पूरी नहीं हो पा रही होंगी। अब कुछ नए चेहरे चाहिए होंगे तुमको। अब पति को अपनी पत्नी से वो इज्जत और वो प्रेम नहीं मिल पा रहा होगा। अब शिविर में पत्नी ढूंढने की कोशिश करी जा रही होगी। अब पत्नी को अपने पति में कोई रस नहीं रहा, मगर दूसरे चेहरे में रस है, तो अब वो शिविर में ढूंढा जाएगा, वो आश्रमों में ढूंढा जाएगा। परमात्मा पाने के लिए परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। हां, वासनाओं को अच्छे से जीने के लिए आश्रम और गुरु की आड़ में काम करा जा सकता है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, तुमको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो जरूर इसको और लोगों तक भेजना। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उस बात को समझना। और मैं तुम्हें पसंद नहीं आता, मैं तुम्हें भाता भी नहीं हूं, मेरी बातें तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती, फिर भी मेरी इस बात को तुम ध्यान से सुनना और इसे मानना। यदि तुम्हारा पति किसी भी ध्यान शिविर में, किसी भी आश्रम में जाए तो तुम जिद करके अपने पति के साथ वहां जाओ। ये जरूरी नहीं है कि वो ध्यान करने ही गया हो। तुम्हारी पत्नी अगर जा रही है तो तुम समय निकाल के अपनी पत्नी के साथ जाओ। जरूरी नहीं कि तुम्हारी पत्नी वहां ध्यान ही कर रही हो। मैं तो जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं। तुम्हारा साथ होना जरूरी है। तुम्हारी बेटी जा रही है तो मां का होना जरूरी है, पिता का होना जरूरी है। घर से यदि कोई निकले तो उसके साथ घर का एक सदस्य और भी निकले। आश्रमों में जितना गंद मचता है, शिविर के नाम में जितना यौन शोषण होता है, वो कहीं और नहीं होता। मैं जो सत्य है उसको वैसा का वैसा ही रख देना चाहता हूं। तुमको ठीक लगे तुम्हारी मर्जी, तुमको ठीक ना लगे तुम्हारी मर्जी। ना तो तुम्हारी तालियां सुननी है, ना जय जयकार सुननी है, ना फूल मालाएं गले में डालनी है, उससे मेरे को मतलब नहीं। मगर जब भी तुम जाओ तो घर का एक सदस्य जरूर होना चाहिए साथ में, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे घर का मेंबर साधना ही कर रहा है। क्या वो शिविर में ही है या किसी होटल में रुका हुआ है? परिवार छोड़ना कोई उपाय नहीं है। पति से तंग आ गए हो, परिवार छोड़ोगे, वहां किसी को पति मान लो, पति से मुक्त नहीं होगे। पत्नी से तंग आ गए हो, किसी गुरु के पास जाओगे, वहां किसी स्त्री को ढूंढोगे, उसको अपनी पत्नी मान लोगे। पत्नी से तुम तंग नहीं, उस चेहरे से तुम ऊब गए हो। अपने घर के सदस्यों से तुम ऊब गए हो। घर के सदस्य तुम्हारे अहंकार की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उस अहंकार की पूर्ति के लिए तुम्हें चीजें बदलनी पड़ रही हैं। एक स्त्री अपने पति के साथ रहते रहते 35 साल हो जाते हैं। 35 साल के बाद पति उससे ऊब जाता है। वो उससे ऊब तो खैर 4-5 साल में ही जाते हैं, मैं एक 35 साल बता रहा हूं, ठीक है। 4-5 साल में ये काम खत्म हो जाता है। अब ऊब हो गई है। अब कहीं तुम गए आश्रम में, वहां कोई नया आदमी मिला, उसने तारीफ करी, बहुत अच्छा लगा, उसने फूल लाके दिए, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आराम आराम से चलो, जल्दी बात नहीं करो, जल्दी नहीं चलो, आराम से चलो, अरे गिर गए तो क्या होगा। ये बात बहुत भा जाएगी तुमको। ध्यान समाधि साधना तो दूर गई, अरे नया पति फ्री में मिल गया, समाज का भी कोई डर नहीं। स्त्री ने कह दिया आराम आराम से खाना खाओ ना, अगर गले में खाना अटक गया तो लो पाले पानी पियो। अपनी पत्नी 35 साल में तो ये कही नहीं कभी, ये नई स्त्री ने कह दिया। नहीं, जब भी शिविर में जाओ, आश्रम में जाओ, तो घर का एक सदस्य होना जरूरी है, जिससे कि तुम साधना ढंग से कर पाओ। तुम पूछते हो परिवार छोड़ना जरूरी, ना ना, परिवार छोड़ना मैंने नहीं छोड़ा। ना तो मेरी बीवी ने महासमाधि ली, ना वो महासमाधि के पक्ष में है, ना मेरी बेटी ने, ना मेरी मां ने, किसी ने नहीं। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा होता है। मैं तुमको कैसे कह सकता हूं परिवार छोड़ दो? इसी परिवार में मैंने परमात्मा को पाया, तो मैं कैसे कह दूं परिवार छोड़ दो? और परमात्मा के लिए कभी परिवार छोड़ना नहीं पड़ता है। तुम गुरु को प्रेम करते हो। जो व्यक्ति अपने परिवार को प्रेम नहीं कर सकता, गुरु के प्रति 2 कौड़ी का प्रेम है उसका।
गुरु को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, जो अपने बच्चे को, अपने पार्टनर को प्रेम नहीं कर सकता, गुरु को कहां से प्रेम करेगा? भीतर जिसको परमात्मा नहीं दिखा, उसे बाहर कहां से दिखेगा? और बड़े से बड़े आश्रम, बड़े से बड़े शिविर, सबसे ज्यादा कंफर्ट है तुम्हारा अपना घर। वहां बैठे हो, साधना कर रहे हो, आंख खुली, चाय तुम्हारे सामने है, खाना तुम्हारे सामने है, साधना करते करते लेटने का मन है, लेटने के लिए तुम्हारे पास पूरी व्यवस्था है। हाँ, घर में ये व्यवस्था नहीं होगी कि रूम बंद है, काम वासना के भोगने के नए नए उपाय रूम के अंदर उपलब्ध है, ये घर में तो ना हो पाएगा। ऐसी जगह जरूर हो पाएगा। ये मेरा वीडियो मुझे लगता है हर परिवार को देखना चाहिए, ताकि बच्चियों का बलात्कार बंद हो सके। एक लड़की जाती है, उसके साथ उसका पिता जाता है। लड़की भटकना भी चाहे तो पिता उसे भटकने नहीं दे सकता। एक पत्नी अपने पति के साथ है, न पति भटक सकता है न पत्नी भटक सकती, मगर पति बैठा घर में सोच रहा है कि पत्नी तो साधना कर रही है। क्या सच में साधना कर रही है? यदि सच में ही साधना कर रही होती, एक पत्नी सोच रही है मेरा पति गया 5 दिन का ध्यान शिविर कर रहा, आश्रम में गया और साधना कर रहा है, क्या सच में ही साधना कर रहे होते तो परिवार तो कभी टूटते ही ना, और मजबूत होते, और पृथ्वी पर परमात्मा जगह जगह चहक रहा होता। एक आश्रम से कितने लोग जुड़े होते हैं, घर छोड़ के जुड़ते हैं, क्या सभी वो साधना कर रहे होते हैं? कोई पैसे की लालच पूरी करता है, कोई गुरु बनने की इच्छा पूरी करता है, कोई काम वासना भोगने की इच्छा पूरी करता है, कोई नशे की इच्छा पूरी करता है। दुर्भाग्य है इस बात का कि साधना लाखों में कोई एक करता है, सभी करते तो पृथ्वी बुद्धों से भर चुकी होती। समझना इस बात को। तुम्हारे घर का मेंबर मेरे शिविर में आके क्या करता है, भ्रम में मत रहना। ज्यादा अच्छा हो, मुझ पे भरोसा नहीं करना, ज्यादा अच्छा हो खुद अपनी आंख से देखना। मैं तुम्हें ना तो झूठ बोल सकता हूं और ना ही मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं। मैं अपने परिवार को जितना प्रेम करता हूं, उतना ही प्रेम तुम्हारे परिवार को भी करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे पे भी ना भरोसा करना, आना, देखना। यदि तुम्हारे घर का मेंबर मेरे शिविर में आता है और वो साधना करता है तो तुम्हारा घर पूरा खिल जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, कलेश खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो मेरे से जुड़ने के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा या परिवार में रह के साधना करनी पड़ेगी? मेरे प्यारे मित्र, परमात्मा को यदि पाना है, मुझसे जुड़ो या न जुड़ो या किसी से भी जुड़ो, परिवार छोड़ना कोई उपाय नहीं। हाँ, वासनाओं को भोगना है और घर में भोग नहीं सकते, घर में नई लड़की नहीं ला सकते, घर में दारू नहीं पी सकते, घर में किसी पुरुष को नहीं ला सकते, ऐसी इच्छाएं पूरी करनी है तो तू घर छोड़ देना ठीक रहेगा। और परमात्मा को पाना है नहीं, फिर घर में रह के पाओ। अंतिम उपाय है घर छोड़ना, मगर मैं जानता हूं क्योंकि मैंने इसको जिया है, ये अंतिम उपाय का समय ही नहीं आता। जैसे जैसे तुम परमात्मा के करीब पहुंचोगे,
एक एक स्टेप करीब पहुंचोगे, वैसे वैसे तुम्हारा परिवार तुमको प्यार करने लगेगा, तुम्हारी साधना में मदद करने लगेगा। परिवार साधना के विपरीत नहीं है, परिवार गुरु के विपरीत नहीं है, मगर गुरु शब्द को लेकर जो यहां पर हुआ है इस पृथ्वी पर, उससे वो डर गया है, वो भयभीत है। इसीलिए परिवार नहीं छोड़ो, घर में रह के साधना करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और अकेले बिल्कुल नहीं। न शिविर में जाओ, न जाने दो, न आश्रमों में, साथ होना जरूरी है, वरना कल को ये न कहना कि बलात्कार हो गया, कि हम तो ठगे गए। अपने परिवार को प्रेम करते हो तो साथ होना ज्यादा जरूरी है।